जय श्री राम, जय माता की। यदि आप माँ दुर्गा की भक्ति करते हो तो ये कुछ कार्य करना बंद कर दीजिए। नहीं तो ना तो आपको कभी शक्ति प्राप्त होगी, ना कोई अनुभव होगा और ना ही किसी भी प्रकार की कोई शक्ति आपसे संपर्क बनाएगी। ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको माँ दुर्गा की भक्ति करने के बाद जो है बंद करने चाहिए? क्योंकि सबसे पहली बात, माँ दुर्गा की भक्ति जो है निस्वार्थ भाव से की जाती है। कहते हैं भक्ति कोई भी हो, किसी भी देवता की हो, अगर उसमें स्वार्थ छुपा है तो आपको स्वार्थ तक का आपकी परीक्षा होगी। उसके बाद आपका स्वार्थ से आपको कोई अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आप स्वार्थपूर्ण भक्ति कर रहे हो। अगर आप निस्वार्थ भाव की भक्ति करते हो तो देवता आपके साथ स्वयं रहकर आपका कार्य भी मंगल में करते हैं और साथ में आपको अनुभव भी होते हैं और आपकी परीक्षाएं भी होती हैं। और फिर आपको पता भी लगता है कि मेरे आप हर अनुभव को बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से समझ आते हो। पहली बात, जब कभी भी आप माँ दुर्गा की भक्ति करते हो तो तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। तामसिक भोजन दुर्गा मां के भक्त को सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन का मतलब जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जिसके जिसको खाने से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के विकार उत्पन्न होने लग जाएं, ऐसे भोजन का हमें त्याग करना चाहिए। ऐसे भोजन का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। अब जैसे कि कहते हैं कि हनुमान जी की भक्ति, माँ वैष्णो की भक्ति और माँ दुर्गा की भक्ति सेम ही है, कोई अलग नहीं है। कि हाँ, इससे क्या होता है, तामसिक भोजन जैसे कि जिससे हमारी ग्रंथिकाएं उत्तेजित होती हैं, हमारे मन रूपी इंद्री उत्तेजित होती है, हमारे शरीर में हमारी कर्म इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, तो जिसके कारण जो है हमें इस प्रकार के भोजन का परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा भोजन जो है हम सेवन करेंगे तो हमारे मन में, कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। और आपका जब मन वैसा हो जाएगा, ना तो आपका माँ दुर्गा की भक्ति में चित्त लगेगा, ना लगेगा ध्यान, ना आपको कोई भक्ति समझ में आएगी, अनुभव भी कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप कभी, आप प्याज लहसुन की बात कर रहा हूं मैं, प्याज लहसुन दारू मीट अंडा और विकार रहित तो भोजन जो होता है, कि जैसे किसी के घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होता है, ऐसे घर का अगर भोजन आपके घर में आता है और आप उसका सेवन करते हो तो नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपके मन में दूषित विचार उत्पन्न होते हैं और साथ में आपकी कामिक इंद्रियां जो है उत्तेजित होती हैं। आप जो है फिर उसके दौरान जो है भक्ति पूजा से आपका ध्यान जो है विचलित होने लग जाता है, फिर आपको अनुभव नहीं होता है किसी भी प्रकार का। तामसिक भोजन का बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी के ऊपर। अगर हम तामसिक भोजन का सेवन करते हैं तो हम जो है भक्ति पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगा पाएंगे, हमारा ध्यान विचलित रहेगा हमेशा ही, कभी भी देख लेना। फिर तीसरी बात ये, आपके घर में अन्न, जब भी कभी आप अन्न का दान करते हो तो गौ ग्रास जरूर निकालना चाहिए। गौ ग्रास निकलता है तो एक तो पितरों की कृपा होती है, साथ में अन्न का दान आपके घर से जरूर निकलना है, क्योंकि आप अन्नपूर्णा का आह्वान कर रहे हो। रसोई में खाना बनाते हो तब भी माँ के भजन गाते हुए, और साथ में मन में यह धारणा रखिए कि आप कभी भी कोई आपके घर में आता है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मान लीजिए से या तो अगर आप भोजन खा रहे हो या आपके घर में भोजन बन रहा है या कोई भी चीज बन रही है, तो आपको हमेशा ही अपने घर में किसी कोई भी व्यक्ति आता है तो उसे भोजन जरूर खिलाना चाहिए। जिससे क्या होता है, आप, क्योंकि आपके ऊपर माँ दुर्गा का नाम क्या है, करुणा। करुणा दया की सागर है माँ। और जब माँ, जो जिसके शरीर में माँ, इंटरनल वॉइस है, अंदर की आवाज, ये हमेशा रखना, तो आपकी भक्ति जो है अपने आप आपको एक ऊर्जा प्रदान करवाएगी, अपने आप अनुभव आपको अपने आप होंगे। जब कभी भी आपको आपके दीपक में फूल बनना या कई अलग प्रकार की सुगंध आना या ऐसी ऐसी सुगंध आपको आती है जो किसी और को नहीं आती है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कभी शेयर नहीं करने चाहिए जो कभी पूजा पाठ को करना ही नहीं चाहता, जो कभी पूजा पाठ को करना ही नहीं चाहता और ना ही वो पूजा को समझता है। उस ऐसे व्यक्ति से कोई बहस या पूजा के बारे में चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति ना तो खुद पूजा करता है और बल्कि आपके अनुभव उसको आप शेयर करोगे तो आपके अंदर भी डाउटफुल मैटर खड़ा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के साथ खड़कर कभी भी अपनी पूजा से जुड़ी हुई बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। अपने इष्ट के प्रति कभी कूट वचन सुनने नहीं चाहिए। आप अपने, अगर आपके इष्ट के बारे में कोई गलत बोलता है तो आप उसको स्पष्ट कहो, भैया आपका मेरा अब तक जितना नाता था ठीक है, अब आप अपना रास्ता नापिए, मैं अपना रास्ता नाप रहा हूं, मेरे से संबंध रखने की या मेरे से बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपनी माँ के बारे में एक तनिक सा विचार विकार भी सुन नहीं सकती हूँ। तो ये बात याद रखना, मेरी भक्ति जो है मेरी माँ के प्रति जो है सर्वश्रेष्ठ है। एक बार आपको याद है कि माता गौरी जो है भगवान शिव की आराधना कर रही थी, तो वहां पर जो है सप्त ऋषि आ गए थे। सप्त ऋषियों ने भगवान शिव को निंदावक शब्दों से बखान करने की कोशिश करी, तो माँ क्रोधित हो गई थी।
माँ क्रोधित हो गई थी, चाहे आपके लिए शिव चाहे कुछ भी हो, पर मेरे लिए क्या है वो मेरा आंतरिक मन जानता है। अपने इष्ट की बुराई कभी नहीं सुननी चाहिए, अपने गुरु की बुराई कभी नहीं सुननी चाहिए। आपकी पूजा जो है निष्फल हो जाती है उसी समय। आपके पूजा में जो है ये विकारिक जो बातें होती हैं ये हमें व्यर्थ कर देती हैं। लालच, माँ दुर्गा की भक्ति करने वाले को कभी धन के प्रति भागना नहीं चाहिए, हेरा फेरी नहीं करनी चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए। अब आप कहोगे व्यापारिक चीज पर हम बैठे हैं तो वहां तो लेन देन चलता है, नाजायज नहीं, किसी के साथ अज्ञात नहीं। आप जानते हो कि नाजायज क्या होता है, गलत क्या होता है, गलत और सही का पहचान आपके अंदर है। अगर आप माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हो, अगर आप माँ दुर्गा की भक्ति कर रहे हो तो आपके अंदर यह पहचान है कि यह चीज गलत है। और किसी का धन हड़पने का अगर हम प्रयास करते हैं तो हम माँ दुर्गा के भक्त नहीं है, हम माँ दुर्गा के भक्त नहीं। अगर किसी के साथ अगर अत्याचार हो रहा है और आप ऐसे कार्य कर रहे हो, अगर कोई व्यक्ति माँ दुर्गा की किसी भी वैष्णो मंदिर में आप जा रहे हो या कहीं भी आप जा रहे हो, कोई व्यक्ति तीर्थ करना चाहता है तो उसका सहयोग आपको करना चाहिए। आपको उसको कह दो भाई चलो भाई सहयोग। हम खुद भी हमारे साथ जब कई भक्त जाते हैं तो कईयों के पास नहीं होता, तो माँ दुर्गा की कृपा से हम उसे कहते हैं तू चिंता न कर, तू चल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कुछ वो बात है, उसको हौसला दोगे, माँ के दर्शन वो करेगा और अधिक से ज्यादा अपनी माँ के नाम का प्रचार करना चाहिए। मां दुर्गा के भक्तों को प्रचार करना चाहिए, जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ती है। कभी भी ये बात याद रखना, अपनी भक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर जो भी भक्ति आप कर रहे हो, जो पूजा माला जाप और जो गुरु का दिया विशेष मंत्र होता है, या मां दुर्गा की पूजा में कोई आपका विशेष मंत्र है, उस मंत्र को कभी किसी के आगे शेयर मत करो, अनुभवों को शेयर मत करो। जो अनुभव आपको प्राप्त होते हैं पूजा के दौरान, अपने गुरु और अपने इष्ट और अपने सच्चे सखा के साथ ही वो शेयर करने चाहिए। अगर आपका पति आपका सहयोग करता है तो उसके साथ आप इन अनुभवों को शेयर कर सकते हो, और नहीं तो आपको अपने गुरु के साथ अनुभवों को शेयर करना चाहिए। अगर आपकी बातों को आपका गुरु अच्छे से समझ रहे हैं तो ताकि वो आपको बता सके कि आगे आपको क्या कार्य करना चाहिए, किस ढंग से आपको चलना चाहिए और किस ढंग से माँ की कृपा को आप प्राप्त कर सकते हो। ये चीजें एक भक्त के अंदर होनी चाहिए। अगर ये चीजें एक भक्त में नहीं होती हैं तो ये समझ लीजिए वो पूजा तो कर रहा है लेकिन उसका फल उसे प्राप्त नहीं हो रहा है। कुल देवी की पूजा अपने घर में कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। अपने बच्चों को आप कितना भी ज्ञान दीजिए, एमटेक कराइए, बीटेक कराइए, कुछ भी कराइए, आईआईटी कराइए, लेकिन उन्हें यह ज्ञान जरूर दीजिए कि कुल की शक्ति, माँ की भक्ति और हनुमान जी की भक्ति इस घर में सदैव चलती है और ये चलती रहनी चाहिए। अगर आप इन भक्तियों को बंद करते हो तो आप संकट में पड़ सकते हो और कोई भी संकट आपको ग्रस्त कर सकता है। ऐसा ज्ञान अगर एक माँ बाप नहीं देंगे तो भला कौन देगा। तो अपने बच्चों को अगर इस प्रकार का हम ज्ञान देते हैं तो हमारी भक्ति उज्जवल चलती है और हमारी पीढ़ियों में चलती है। ऐसे अगर आप सोचते हो कि माँ दुर्गा की भक्ति भाई नमस्कार कर रहे हैं और हम हर प्रकार का सेवन कर रहे हैं और माँ दुर्गा के हम सच्चे भक्त हैं, और एक बात बहुत ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट, अगर कोई भक्ति का आपने नियम बनाया है कि मैं रात को 6:30 बजे या 7:30 बजे 8 बजे मैं 1 घंटा 2 घंटा बैठे ही करूंगा या करूंगी, तो आपको वो समय देना चाहिए, क्योंकि आपने स्वयं उस समय को चुना है। जो सा समय आपका फ्री टाइम है वो माँ दुर्गा की भक्ति में आपको लगाना चाहिए। उसे लगाने से आपको ये बेनिफिट होता है, एक तो आपके कार्य मंगल में होते हैं, साथ में रुकावट नहीं आती और कार्य आपके जो नहीं बन रहे वो भी बनने लग जाते हैं। माँ दुर्गा की भक्ति निस्वार्थ भाव से की जाती है, स्वार्थ भाव से नहीं की जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी हर प्रकार की जो अगर भक्ति करता है तो उसे समझ कर सही रूप से पहचान सके। तो बोले जय सीताराम, जय माता दी।